सर, आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सदन के भीतर जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं उन पर आरोप लगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मार्शलों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही आज 8 मिनट तक ही चली। विधान परिषद की कार्यवाही जो है वो 15 मिनट में स्थगित कर दी गई। तो क्या सरकार और विपक्ष समाधान के बजाय टकराव की राह पर है? किस तरह से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है उसको देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से बिहार में बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया, ये जो पेपर लीक मसले को लेकर के छात्र आंदोलन था, वो कल पटना के सड़कों पे छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी सड़क पे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी घमासान था। और आज सदन के भीतर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो गई विपक्षी पार्टियों पे, और विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस आदि हमलावर रहे सत्ता पक्ष पे, तो कहीं न कहीं से जो पेपर लीक का छात्र आंदोलन था वो हाईजेक हो गया है राजनेताओं के द्वारा। अब बिहार में, कम से कम बिहार में तो इस आंदोलन पे भरपूर राजनीतिक रंग चढ़ चुका है। कल जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी हुई, उनको चोट भी आई, उनके साथ बदसलूकी भी हुई है, तो उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के पार्टी कार्यालय के बाहर आकर के भिड़ गए। तो पूरा जो रंग है वो एक राजनीति में ढल चुका है। तो पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं जो छात्रों की जो मूल मांग थी, जो प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ जो नाराजगी जाहिर करना चाह रहे थे, और उसमें जो एक मास अपील की बात थी, अगर ये जो आंदोलन था हिंसक नहीं होता, मुद्दे से भटकता नहीं, पत्रकारों के साथ या अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी नहीं होती, तो ये जो मूल मुद्दा था अपने मूल स्वरूप में रहता, और फिर इससे जो आम जनता का भी कनेक्शन होता, जैसे कि पूर्व में हमने कई आंदोलन, अन्य आंदोलन या अन्य आंदोलनों में देखा है, उस तरीके से भी है नहीं। तो बिहार में भरपूर इसका राजनीतिक रंग इस पे चढ़ा दिया गया है, और भरपूर राजनीतिक तरीके से इसका उपयोग भी हो रहा है। आज सदन में भरपूर हंगामा हुआ। जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो कल के प्रदर्शनकारियों को गुंडा भी बताया कि कल उसमें कई अपराधी किस्म के, गुंडे किस्म के लोग आए। इसको लेकर के काफी तीखी नोकझोंक हुई। विधायक आईपी गुप्ता, उन्होंने भी काफी तीखी नोकझोंक की। सदन से बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तो ऐसी स्थिति थी कि मारो मेरी हत्या कर दी जाती, मार्शल से उनको हटवाया गया। तो इस तरीके की जो हंगामा है, और आज पटना में भी प्रदर्शन है, और बिहार के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन है। कटिहार वगैरह में तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है। तो और आज पटना में भी स्थिति कोई बहुत ही पुलिस के नियंत्रण में नहीं है। पटना विश्वविद्यालय से जो छात्र निकले हैं वो सड़कों पे भी हंगामा कर ही रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब इसका एक जहां तक सवाल है कि क्या इसका कोई समाधान निकलेगा, तो जिस तरीके से सदन के भीतर या सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, मुझे नहीं लगता कि ये समाधान निकलेगा। दूसरी बात है कि इसका समाधान तो केंद्र से निकलना है। उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्योंकि पेपर लीक में जितने गुनाहगार हैं, उन गुनाहगारों को तो कुछ ही दिनों में, मतलब ऐसा नहीं कि उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों को चिन्हित करना, उनको सजा देना, ये कोई ये बहुत तेजी से इसको किया जा सकता है। तो इसीलिए उन लोगों का जो आक्रोश है वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो माना जाता है कि सरकार उनकी मांगे मान ली। क्योंकि पेपर में आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर की छपाई से लेकर के और एग्जामिनेशन सेंटर तक जितने भी स्टेप्स हैं, इसमें परिवहन आदि सब तो टेंडर के द्वारा, यानी निजी हाथों में हर कार्य जाता है, निजी ठेकेदारों के हाथ में जाता है। अब इन सबों को चिन्हित करना और इनमें अपने उसके अपराधियों को ढूंढना और उन्हें सजा देना, ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। और निश्चित तौर पे इसमें सत्ता के जो भी नौकरशाह हों या नेता मंत्री हों, कहीं ना कहीं इनकी तो संलिप्तता होती ही है। इस सबको उजागर करना एक बहुत कठिन टास्क है। इसके एवज में वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री त्यागपत्र दे। तो बिहार के जो नेता हैं, बिहार में चाहे सत्ता पक्ष हो, उनके हाथ में स्थिति कुछ ऐसी है नहीं कि वो छात्रों की जो मांग है
उनको पूरा कर सके। हाँ, ये है कि एक संवाद हो सकता था, लेकिन संवाद उसी दायरे में होगा जिस दायरे में केंद्र सरकार कर रही है। जो केंद्रीय नेतृत्व है जिस दायरे में रह करके छात्रों से संवाद करेगी, उससे आगे बढ़ के बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। और बिहार में स्थिति ऐसे भी नाजुक है, एक बाई इलेक्शन भी हो रहा है, तो इस स्थिति में बिहार के लिए जटिल परिस्थिति है। अब सदन के भीतर आज भी हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई रुक गई। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में इसका एक राजनीतिकरण हो चुका है। ये और जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, अगर आंदोलन अहिंसक रहे तो आम लोगों की सहभागिता बढ़ती भी है। क्योंकि देखिए, ये बिहार में अभी कई मसले हैं। अभी भरत तिवारी इनकाउंटर मसला हुआ, एक अपने आप में सम्राट चौधरी के आने के बाद जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, वो भी एक यानी कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना, वो भी एक राजनीतिक तौर पे एक मुद्दा है। लेकिन पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जिसपे अब तक कोई राजनीतिक रंग नहीं चढ़ा था। वो आम लोगों की समस्या है और उससे बहुत आहत है हमारा समाज, जो केवल बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपने बच्चों, अपने जीवन की गाही कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो जिस नौकरी या जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसको पहले किसी ने खरीद लिया है। तो ऐसे में उन्हें एक बहुत बड़ा जोरदार झटका लगता है, तो उनके मन में आक्रोश है। तो ये अपने मूल स्वरूप में रहता तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उस छवि को धूमिल करने वाला ये आंदोलन था। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये किस रूप में रहता है। और बीजेपी बनाम अगर कांग्रेस या बीजेपी बनाम विपक्ष हो जाए तो कहीं ना कहीं इसमें छात्रों का जो मूल मांग है वो गुम हो जाएगा। और दूसरा कारण है इनका हिंसक प्रदर्शन। सड़कों पे जिस तरीके से तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी हिंसा और राजनीतिक नोकझोंक में छात्रों की जो मूल मांग है, कम से कम बिहार में तो गुमनाम हो चुकी है।